दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वेलकम करते हैं आप सभी का प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों आज के इस कहानी में हमारे साथ हैं दिल्ली से देवेंद्र बेनीवाल जी। तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। हेलो। कोई शाम का ख्याल आ गया, कोई शाम का ख्याल आ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवेंद्र सिंह बेनीवाल स्पेशल पीपल चैनल के लिए, जिसके हमारे एडमिन हैं भाई अमरजीत सिंह जी, अमर बहादुर जी। अमर बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक ऐसे शख्स के लिए कुछ कह सकता हूँ कि जिनके बारे में दुनिया बोलती है और जितना बोलती है उतना कम है। जी जी। तो देवेंद्र जी आप हमारे चैनल पर आए इस स्पेशल पीपल यूट्यूब के प्रोग्राम के लिए जो हर रोज 8 बजे प्रसारित होता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत देवेंद्र बहुत जी शुक्रिया अमर बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल यूं ही फलता फूलता रहे। जी जी। तो देवेंद्र जी जैसा कि आपका नाम तो और किसी मैं परिचय। और मैं मेजबानों से आग्रह करूंगा कि कृपया अमर बहादुर जी के चैनल स्पेशल पीपल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और कमेंट, और वो जो कोने वाली घंटी होती है उसको इसलिए जरूर दबाएं कि उसकी आने वाली नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिलती है। जी जी। तो देवेंद्र जी जैसा कि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आप रफ़ी जी के बहुत बड़े वाले फैन भी हैं और आपकी गायकी इतनी उम्दा है कि जिसके क्या कहने। जी। तो देवेंद्र जी शुरुआत करेंगे जहाँ तक रफ़ी जी के बारे में हमारे श्रोताओं को पूरी जानकारी नहीं है, तो आप बताएं हम रफ़ी जी के साहब के बारे में, रफ़ी जी साहब के बारे में जो जानकारी है हमारे श्रोताओं को। पहली बात तो देखिए, अमर बहादुर जी उनका नाम बहुत बड़ा नाम है। ऐसा नाम है कि उनके नाम से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो दिन भर की भाग दौड़ में जो चिलचिलाती आवाज, भीड़ भाड़ में मार काट, ये मारपीट चल रही है आजकल, अगर हम लोग रफी साहब की आवाज को सुनने तो शायद वो जो सुकून, जो चैन है वो हमें जरूर मिलता है उनकी आवाज में। क्या बात ऐसा है। मेरा मानना है। जी जी। ऐसा मैं प्रतीत करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने कभी रफी साहब को देखा नहीं, हम उनकी आवाज से ही रोशनी पा जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। रफ़ी जी की आवाज़ ही एक रोशनी की काम करती है, देवेंद्र जी जी। आपका ये कहना है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि रफ़ी जी जब गाते थे भाई तो पूरा जमाना झूमता था। तो याद करें हम रफ़ी जी साहब को और उनकी उन पुरानी बातों को, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे देवेंद्र जी आप। जी, एक्चुअली जन्म उनके जन्म के बारे में सभी जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। जी जी। और जब वो चले गए तो उस डेट को भी जानते हैं। हम्म। पर जो मैं आज विषय उठाने वाला हूँ वो विषय है भारत रत्न। जी जी। ये जो भारत रत्न सबसे बड़ा मुद्दा बना पड़ा है, जो रोड़ा अटका पड़ा है अभी तक। जी जी। अभी तक लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिल गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न मिल गया, पर अभी तक हेमंत कुमार जी, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, इन ऐसी महान विभूतियों को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। ये बड़े हमारे दुख का विषय है, बड़े अफसोस का विषय है। जी जी जी। तो मुद्दा ये है, प्रश्न ये है, सीधे भारत सरकार से ये प्रश्न है कि भाई जैसे कि भारत रत्न हमारे देश के हीरा कोहिनूर रहे विभिन्न कलाकारों को दिया गया है, तो रफ़ी साहब जी हो गए, किशोर दा जी हो गए, हेमंत जी हो गए, ये भी हमारे इस साहित्य और कला क्षेत्र की अगर बात करें तो अमर एक बहादुर जी, प्रकार। मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग हमारे संगीत जगत के बहुत बड़े स्तंभ हैं। जी जी अगर जी। आज ये ना होते तो ये जो संगीत हम सुनते हैं ना, ये जी जी। संगीत हम नहीं सुन पाते एक्चुअली, है ना। जी जी जी। मेरी एक बार अभी एक रफ़ी को याद करो कि एडमिन जावेद नसीम सर हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है हम्म। कभी भी जब मन करता है तो। हम्म। और वो ये मानते हैं कि रफ़ी साहब अगर नहीं होते तो शायद वो जो मोहब्बत का जो हमें हमें एहसास होता है वो शायद नहीं होता। क्या मेरा बात है। ऐसा मानना है उनके प्रति, क्या क्योंकि बात है। उनकी जो आवाज में जो प्यार है, वो जब गाते हैं, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारी शबाब की। उनकी जो गायकी है एक्चुअली बहुत क्या बात है। बहुत सुनने में बहुत आसान है, लेकिन गाने में बहुत कठिन है उनकी गायकी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया कि अगर रफ़ी साहब जी नहीं होते तो लोग मोहब्बत करना भूल जाते। जी। तो उन्होंने एक मोहब्बत की कड़ी को जोड़ा। अभी उन्होंने। अभी देखिए, अभी करण जौहर जी ने, जो फिल्म प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर करण जौहर है, स्वर्गीय आई एस जौहर जी के पिता पुत्र हैं,
उन्होंने अभी एक पिक्चर बनाई थी ए दिल है मुश्किल। अब अनुष्का ने उस पे ये कहा, उस पिक्चर में जो डायलॉग डायलॉग कहा कि ये वही मोहम्मद रफी हैं कि जो गाते कम और रोते ज्यादा हैं। तो भाई आप आप ये लोग बताओ, ये काले हैं दिल वाले हैं क्या हुआ, या दिल का भंवर करे पुकार, ये क्या उन्होंने रोते रोते गाया? ये तो उन्होंने हंसते हंसते गाया भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वह ऐसे कलाकार हैं जो उनकी गायकी को समझ नहीं पाए, बिल्कुल। तो इन लोगों को क्या कर सकते हैं ये। एक्चुअली हाँ, फिर बाद में हमारे बहुत महान फनकार श्री मोहम्मद अजीज साहब ने उनको डांटा भी, करण जौहर जी को फेसबुक के जरिए। और सोनू निगम जी ने भी डांटा था उनको, जो रफी साहब के बहुत बड़े परस्तार हैं, बहुत बड़े मद्दाह हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। जी जी, सोनू निगम जी ने रफी साहब की गायकी को अगर देखा जाए तो आगे बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल। सोनू निगम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है रफी साहब की गायकी को आगे बढ़ाने में। जी जी बिल्कुल। या हम ये कहें कि रफी साहब का बहुत बड़ा योगदान है सोनू निगम जी की गायकी को बढ़ाने में। जी जी, क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं नहीं होता तो शायद, अगर रफी साहब ना होते तो जो मैं आज गा रहा हूँ उसका 1% भी नहीं गा सकता। बिल्कुल ये बात सत्य है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और तो बात करेंगे जो आपने पुरस्कार की बात की, भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सब जो बड़े पुरस्कार हैं वो हमारे इन कलाकारों को नहीं मिला है। तो क्या सरकार किस नजरिए से इन सब बातों को देख रही है, समझ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अभी मैं बताता हूँ आपको कि अभी हमारी जितनी भी सरकार आई, हमारे इतने प्रधानमंत्री आए, रफी साहब से पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलो उनके नेतृत्व में वो सम्मान मिल गया था पद्मश्री, उनके जाने के बाद मिला था पद्मश्री तो 1968 में। पर दुख का विषय है कि रफी साहब, इंदिरा गांधी जी भी आई, वो भी प्रधानमंत्री बनकर चली गई। हमारे गुलजार लाल नंदा जी भी कुछ दिन तक प्रधानमंत्री रहे, मोरारजी देसाई जी भी रहे, एच देव गौड़ा जी भी रहे, चंद्रशेखर जी भी रहे, और न जाने कितने प्रधानमंत्री। अब नरेंद्र मोदी जी आए तो ये लोग अभी तक हमारे मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न भी नहीं दिलवा पाए। ये बड़े अफसोस का विषय है। जी जी, बड़े अफसोस का विषय है। और ये मुद्दा समाज में जाना चाहिए कि भाई क्यों, ये क्यों का जवाब मिलना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि रफी साहब, किशोर दा, इन बड़े क्यों का मतलब तो मुझे जहाँ तक पता है, एक तरफ वो ये कहते हैं कि रफी साहब अल्पसंख्यक थे और प्लस वो मुस्लिम भी थे। अरे मुस्लिम और अल्पसंख्यक से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे थे तो वो इंसान ही ना। जी जी, इंसान नहीं, वो एक कलाकार थे। कलाकार एक युग थे रफी साहब, अगर दूसरे शब्दों में कहें कि उनका एक युग था, उस युग को उन्होंने आगे बढ़ाया। और आपने जैसा भी पहले भी बोला कि अगर रफी साहब ना होते तो लोग मोहब्बत की परिभाषा नहीं समझ पाते। बिल्कुल, तो उन्होंने नहीं समझ पाते मोहब्बत की परिभाषा, मेरा ऐसा मानना है। जी जी, मोहब्बत की परिभाषा को आगे बढ़ाया। मोहब्बत कैसे की जाती है उन्होंने मोहब्बत को सिखाया अपने गानों के माध्यम से। तो ये एक एक्चुअली अमर बहादुर जी वो खुद भी बहुत बड़े मोहब्बत के, वो मैं तो उनको फरिश्ता मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। क्योंकि उन्होंने जो संगीत की जो नींव रखी इन लोगों ने, हेमंत कुमार जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, हमारे रफी साहब। मन्ना डे साहब भी हमारे बीच अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को अपने क्षेत्रों में स्थान दे। उनको भी अब तक भारत रत्न जैसे महान रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ये बड़े दुख का विषय है। क्योंकि दुख का विषय इसलिए है कि ये लोग तो इस चीज के योग्य थे। भाई तुमने लता मंगेशकर जी को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया, इनसे ऐसा अन्याय क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो देवेंद्र बेनीवाल जी, हम लोग रफी साहब की बातें कर रहे हैं, रफी साहब की पुरानी बातों को आगे ला रहे हैं, उनके लिए भारत रत्न की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्यों ना हमारे श्रोताओं के लिए रफी साहब का एक कोई गीत जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, हमारे श्रोताओं के लिए 2 लाइन जरूर गुनगुनाएं। अब देखिए रफी एक कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ने जो है माखन खाया हुआ है, और वो अपने माता श्री से झूठ बोल रहे हैं कि मतलब कि बड़े बड़े प्यार से। अब वो देखिए रफी साहब में कितना बड़ा प्यार, उन्होंने वो कैसे वो प्यार से कहा कि मैं ग्वालो रखवालो मैया, मैं नहीं माखन खायो खायो, मैं नहीं माखन। ऐसे जैसे माँ से एकदम लाड़ प्यार से रफी साहब ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। रफी साहब ने उस भजन को ऐसा एक्सप्लेन किया। जी जी जी, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, ये रेयर भजन है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक बात है, मुद्दा है कि भैया देखिए, एक कलाकार जो होता है, कलाकार को उसका पुरस्कार अगर नहीं मिलता है, उसका जो मेहनत है वो नहीं मिलेगा,
खासतौर से कलाकार को जरूरत होती है, उसे पैसे की जरूरत नहीं होती है, उसे जी किसी चीज की जरूरत है, उसे बस उसका सम्मान चाहिए। एक बिल्कुल कलाकार को बिल्कुल। उसकी वाहवाही हो, उसके लिए तालियां उठें, उसके लिए दुआएं उठें, यही सबसे बड़ी मैं बात होती बता है। रहा हूँ आपको अमर बहादुर जी कि रफी साहब के नाम से मंदिर भी है, पता है आपको, अहमदाबाद में। जी जी उसके जो मालिक है वो है उमेश माखीजा जी, और एक दिल्ली में है रफी अरुण गौतम जी। जी ये जी दो लोग ऐसे शख्स हैं कि इन लोगों ने मोहम्मद रफी साहब के नाम से मंदिर भी बनवा रखे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो शख्सियत है उनकी पूजा भी होनी चाहिए, अर्चना भी होनी बिल्कुल चाहिए, जिन्होंने अ, संगीत इस कला को एक नया आयाम दिया, एक नए युग की शुरुआत की। तो सरकार के पास पता नहीं क्यों ये चीजें निकल कर नहीं आ रही हैं, या संविधान का जो या जो भारत रत्न देने देने वाला जो पैनल होता है, जो पैनल गठित किया जाता है, जी उनके पास ऐसे मैटर क्यों नहीं जा रहे हैं कि भाई क्यों आखिर इन सब कलाकारों को क्यों भारत रत्न से वंचित किया गया है। बिल्कुल। अभी हमारे जावेद नसीम जी, जो रफ़ी को याद करो, ग्रेट लेजेंड्स, मेमोरी पेपर्स सिनेमाया के यूट्यूबर हैं, जी उन्होंने जी। एक बात ये अभी उठाए थे नरेंद्र मोदी जी के लिए के पास पहुंचाए थे, क्योंकि हम्म। नरेंद्र मोदी जी ने एक जगह किशोर कुमार जी के बारे में कहा था हम्म। कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। जब किशोर कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो अब तक उनको ये सम्मान क्यों नहीं मिला? जब जब किशोर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो रफी साहब को क्यों नहीं मिलना चाहिए? रफी साहब के लिए उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। ये हम्म। बड़े दुख का विषय है, जी जी ये बिल्कुल। दुखद विषय है, और नहीं तो और क्या है। जी 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 दुखद विषय भी अब है और गूगल एक। पे, जो हम गूगल पे चलाते हैं, आप गौर फरमाइएगा कि गूगल पे जी जी। चलाते हैं ना गूगल पे हम लोग हम्म आजकल। हम्म। गूगल पे ने रफी साहब के गाने के जो ऐड है, वो किस किस को याद करूं, आप लोग सुनते होंगे, किसको हम्म। याद करूं, कैसे याद करूं, वो ऐड भी जो है गूगल पे वालों ने रफी साहब के गाने से ऐड बनाया है। अब बिल्कुल आप सर्च बिल्कुल। कर सकते हो जी 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 कि जी। गूगल पे वालों ने भी कितना सम्मान किया हमारे मोहम्मद रफी साहब का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सम्मान के हकदार हैं भाई, लिजेंड हैं, लिजेंड सिंगर जिसे बोला जा सकता है, जिन्होंने अध्याय बदल डाले संगीत के, जिन्होंने संगीत के लिए एक नया इतिहास रच डाला। और तो ऐसे आज मैं तुम सबके सामने ये खोल के बात कह रहा हूँ कि अगर मेरी जब भी जॉब लगेगी, एक दो साल, तीन चार साल के बाद, मैं सोच रहा हूँ कि रफी साहब का एक ऑडिटोरियम भी हो दिल्ली में, और रफी साहब के नाम से अपने जो गरीब तबके के साथी हैं, जो मतलब जो पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं, उनके नाम से हॉस्टल भी चाहता हूँ, और एक चैरिटी भी बनाना चाहता हूँ मैं खुद भी, क्या रफी बात साहब के है, नाम से। क्या बात है, क्या और बात अमर है। बहादुर जी, मुझे जब अच्छा लगा कि आप मेरे आप मतलब मोहम्मद रफी साहब के ग्रुप में आए, मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा। जी जी जी। तो आपने जो यहाँ पर बातें कही है, हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आप रफ़ी साहब के नाम से बहुत सारे काम करने चाह रहे हैं, बहुत सारे काम करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो काम भारत सरकार नहीं कर पाई, जो काम केंद्र सरकार नहीं कर बिल्कुल। पाई, तो आप उस काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो इससे ये दुआएं काम हम। मैं अकेला नहीं करूंगा अमर जी बहादुर जी, ये जी काम जी हमारे सभी दृष्टिबाधित साथी जी या जी। दृष्टिवान साथी, ये मिलकर होगा, ये किसी एक से नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। जनमानस को जागना पड़ेगा। जनमानस को जागना पड़ेगा, और दूसरी बात, जनमानस को इसलिए भी जागना पड़ेगा कि रफ़ी साहब को भैया भारत रत्न दिलाओ। बिल्कुल जी हम तो बिल्कुल। सारे जनमानस से और खासतौर से इस इंटरव्यू के माध्यम हालांकि से। मेरे पास रफी साहब के सन इन लॉ और उनके सन शाहिद रफी साहब और परवेज अहमद जी का भी नंबर है मेरे पास। जी। एक्चुअली मेरी उनसे अभी तक कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने ये बात रखी थी हम्म। कि सर रफी साहब को भारत रत्न के लिए आप लोग कुछ कीजिए, हम लोग तो खैर आप लोगों के साथ हैं, हम्म। लेकिन आप पहले पहल करेंगे, क्योंकि आप उनके परिवार के सदस्य हैं। जी जी और बिल्कुल। प्लस रफी साहब के तो शाहिद रफी जी तो रफी साहब के तो शहजादे हैं, उनके चराग हैं, उन्हें उन्हें जिगर हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ से भी आवाज़ उठाएंगे, जो भी साथी इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं इस इंटरव्यू प्रोग्राम को, उनसे कहेंगे कि भैया आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पर जिस मंच पर भी हो, वहाँ से ये आवाज़ उठाइए हमारे रफ़ी यार साहब वो को भारत रत्न की। अब उन शख्स को देखो, वो शख्स कितने धीरे बोलते हैं, हाँ जी जी मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे, मैं तो गाने की कोशिश। वो शख्स कह रहे हैं कि मैं गाने की कोशिश करता हूँ, जब उनकी आवाज़ निकलती तो ऐसे लगता है जैसे किसी सागर से ऐसी आवाज़ आ रही है, जैसे आहा। क्या बात है। तो देवेंद्र जी, चूंकि रफ़ी साहब की बात हो रही है, रफ़ी साहब ने बहुत सारे जोनर में सिंगिंग किया है, चाहे भक्ति हो जाए, चाहे अमर मतलब। बहादुर जी, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के लिए सिंगिंग की है जो जो एक्टर नाम ही नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, और ऐसे संगीतकारों के साथ काम किया जिनका कोई नाम ही नहीं है, जी और ऐसे गाने वालों के साथ गाया जिनका कोई नाम नहीं, उदित नारायण तक
उदित नारायण जी तक, जो आज 90s में गाते हैं उदित नारायण जी, वो भी ये मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने भी रफी साहब के साथ अपना करियर शुरू किया था। जी जी दिलीप सेन, समीर सेन जो नौशाद साहब के असिस्टेंट थे, उन्होंने भी अपना करियर रफी साहब के साथ शुरू किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि रफी साहब की बातें हो रही हैं, रफी साहब के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो देवेंद्र जी हमारे श्रोताओं को के रफी साहब की कोई एक गजल या गीत जी जो भी जरूर आपको जरूर। ध्यान आए तो जरूर सुनाए। मुझे दर्द दिल का पता ना था, मुझे आप किसलिए मिल गए, मैं क्या बात है। अकेले यूं मजे में था, मुझे आप किसलिए मिल गए, नहीं अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम, चले जा रहे थे जुदा जुदा जुदा, मुझे आप इसलिए मिल गए। ये चित्रगुप्त जी की धुन है। फिल्म का नाम है आकाशदीप और संगीतकार गीत लेखक है हजरत जयपुरी साहब। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए मुद्दा यहाँ पर हम लोग जो लेकर आज उठाए हैं कि रफी साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए, तो बिल्कुल मुझे लगता है देवेंद्र बेनीवाल जी हम लोग इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे इस बात को एक आंदोलन का रूप दे सकते हैं कि भैया बिल्कुल जी, भारत इसको हम सरकार आंदोलन का रूप दे सकते हैं। जी जी आंदोलन होना चाहिए, पर पहले हमारे रफी साहब की फैमिली को पहले ये पहल करनी पड़ेगी, तभी हम पहल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अकेले की पहल करने से कुछ नहीं होगा। हम्म। और मैं इस विषय पे कभी ना कभी तो शाहिद रफी सर से बात जरूर करूंगा कि सर आप अपने अब्बा के लिए ये बात जरूर उठाइए। अभी उनके ग्रैंडसन फुजैल रफी साहब ने अपने दादा अब्बा का जो है म्यूजिक इंस्टीट्यूट बनाया, मोहम्मद रफी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा देखिए अच्छा। उनके नाम से मोहम्मद रफी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट भी बना है, कहाँ पर उनके सर नाम ये से बना है? मुंबई में मोहम्मद रफी चौक भी बना है, अच्छा और अच्छा। उनके नाम से मोहम्मद रफी मंदिर भी बनाया। उनके उनके चाहने वालों ने, दो लोगों ने मंदिर बनाया है दिल्ली में और एक अहमदाबाद। जी जी जी। तो देखिए कितनी शिद्दत है लोगों के प्रति, पर लोगों के प्रति अगर ये भी शिद्दत हो जाए भारत रत्न के लिए, इस सरकार चाहे तो, हम्म। सरकार इतनी आई इतनी चली गई, अब तक भारत रत्न नहीं बुलाई, बड़े दुख का विषय इन महान कलाकारों को अभी तक। जी 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 बिल्कुल, वास्तव में बहुत दुख का विषय है। और इस समस्या का समाधान हम लोग मिलकर कर सकते हैं। और मैं सभी से यही आह्वान करूंगा कि भाई आप जब ये मुद्दा सामने आए तो आपको पर सपोर्ट मेरे जरूर करना ये है। मेरे मानना ये भी है अमर बहादुर जी, अगर भारत रत्न चलो मिल भी गया, वो हम्म, तो खुद एक भारत के रत्न थे, और जिस शख्स ने इतने देशभक्ति गीत गाए, हम्म। हमें प्यार मोहब्बत करना सिखाया, मोहब्बत से रहना सिखाया, तो उन्होंने तो बस वो तो कहते थे कि मेरा पैगाम है मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो देवेंद्र जी 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 बोले। वो बहुत गरीब परिवार, एक्चुअली मैं आपको उनके बारे में अब बहुत कम लोग जानते हैं, वो बहुत गरीब परिवार इंसान थे, यानी बहुत लोगों की मदद करते थे। तो हम्म। वो फ्री में भी गाया करते थे, वो गरीब लोगों की मदद भी किया करते थे। उन्होंने तो हिंदू मंदिर में भी डोनेशन किया। तो फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली ऐसा कोई नहीं है जो दानी ना हो। रफी साहब जैसा दानी नहीं हुआ कोई फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक, मेरा ऐसा मानना है। जी जी बिल्कुल, इतने बड़े दानी और एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू मंदिरों में डोनेशन बिल्कुल किया हिंदू मंदिर में जाया करते थे और बकायदा वो। गरीबों की। और एक बार हिंदू मंदिर में शंकर जयकिशन नाइट, मोहम्मद रफी नाइट हुई थी, तो उनके जो पंडित थे प्रभुदास, तो हम्म। एक बार उन्होंने पूछा कि भाई पंडित जी क्या आपके पैसे में मंदिर का जो शो कैसा रहा। तो उन्होंने कहा जी साहब हमें तो 75,000 रुपये मिले, हमें 25,000 की और जरूरत है। अब रफी साहब अपने रूम में गए और जरा सी देर में उन्होंने 25,000 रुपये निकाले और उनको दे दिए। तो वो हैरान हो गए कि ये मुस्लिम मेरे धर्म का भी नहीं, सभी मंदिर के लिए उन्होंने सोचा। तो क्या ये बात उनकी है, इंसानियत में तो और क्या है। ये देखिए कितनी बड़ी इंसानियत है और कितना बड़ा मतलब। तो यही है ना, असली कलाकार की यही पहचान है। असली कलाकार धर्म के बारे में नहीं सोचता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। उसका काम है अपनी कला को दिखाना, अपनी कला का प्रदर्शन करना, और हमारा बिल्कुल जी। काम है उसकी कला का आनंद लेना। बिल्कुल। तो रफ़ी साहब ने हर जोनल में सॉन्ग गाए। तो अभी आप बात की देशभक्ति की, तो देशभक्ति की बातें करें तो देशभक्ति का उन्होंने जो पैगाम दिया, जो
इतने बेहतरीन बेहतरीन गाने गाए। हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए एक देशभक्ति गीत अगर कोई आप जी सुनाए तो जरूर। बहुत अच्छा। जी कर चले हम फिदा चारों तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या और बात मैं है। आपको एक दुख की बात ये बताऊं कि शायद खुद रफी साहब के बेटे कांग्रेस से भी जुड़े रहे, फिर हम्म भी उनके रहते हुए रफी साहब को उनके अब्बा को खुद वो अपने अब्बा को भारत रत्न नहीं दिलवा पाई। बड़े दुख का विषय है। हम्म। जी जी। तो कुछ नहीं है, अभी तो हम लोग हैं ही और हम पूरी जनता से ये अपील करेंगे, खासतौर से इस इंटरव्यू के माध्यम से जो भी लोग भी सुन रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे कि भाई आप लोग भी आगे आइए और हमारे रफ़ी साहब जी को भारत रत्न दिलाने का प्रयास करिए, एक जो साझा प्रयास। मेरा मोहम्मद रफी साहब म्यूजिकल ग्रुप बनाने का जो मकसद है, यही मकसद है एक्चुअली। जी मेन जी। मकसद मेरा यही है तो आप कि लोगों। रफी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये बात जनमानस तक पहुंचनी चाहिए। जी जी। तो सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो हमारा ग्रुप है देवेंद्र बेनीवाल सर ने जो बनाया हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन करिए। देवेंद्र बेनीवाल सर से बात करिए। सर अपना नंबर एक बार यहाँ पर बोल दीजिए ताकि जो जी, लोग। जो मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9911405673। आई रिपीट 9911405673। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं एक बार नंबर फिर हिंदी में बता देता हूँ, 9911405673, 9911405673। जी जी। तो ये पूरी जानकारी आप उस ग्रुप में जुड़कर और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। कहते हैं कि चिंगारी एक कहीं से भी उठनी चाहिए, बस उठनी ही चाहिए। तो ये चिंगारी हमारे देवेंद्र मैं बेनीवाल अपना सर एक ने। अनुभव बताता हूँ। जी जी। अब रफी साहब की बात चली गई तो एक्चुअली मुझे एक बार बुखार हुआ था। ये 2000, ये जब मैं अपने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में पढ़ता था, 11th या 10th में। जी जी। तो मुझे दिल्ली में, जहाँ मेरा घर है पुश्तैनी घर दक्षिणपुरी में साउथ दिल्ली में, तो मुझे एक बार वहाँ पे बुखार हुआ। तो आप यकीन कीजिए, अमर बहादुर जी की रफी साहब का मैंने गाना सुना था उससे उनके जन्मदिन से 2-3 दिन पहले। हम्म। तो तभी देखिए मेरा बुखार भी ठीक हो गया। उनकी आवाज में इतना जादू है। क्या बात है, क्या बात है। वास्तव में तो आप दिल से रफ़ी साहब जी को मानते हैं और बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो उनको दिल से जो दिल मानता हूँ। से मानता है उसकी दुआ एक तरह से चमत्कार के रूप में ही उनकी लगती है। मर्दाओं से, उनके चाहने वालों से मेरी बात होती रहती है। जी जी। और मैं उनके यूट्यूब चैनल से भी जुड़ने वाला हूँ, जैसे रफ़ी को याद करो, जी ग्रेट लेजेंड्स, मेमोरी पैपस, सिनेमाया और अन्य कई चैनलों से मैं जुड़ने वाला हूँ कुछ दिनों में। जी। सोच रहा हूँ कि जुड़ जाऊँ। मोहम्मद रफ़ी फैन क्लब। जी जी जी। तो चलते और हम चलते लोग सोच रहे हैं कि इस जी बार 31 जुलाई को 43वीं बरसी पर एक शाम मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम जरूर करेंगे। जी जी जी। तो तो उस शो के होस्ट करने का मौका हम आपको जरूर देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवेंद्र बेनीवाल जी, जो हम लोगों का मुद्दा है, जो मेन प्रश्न है, जो मेन बातें हैं, सीधे भारत सरकार से और सीधे आम जनता से ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि अब तो भैया। हम नरेंद्र मोदी जी से ही कह सकते हैं कि मोदी साहब, अब आप हमारे, क्योंकि आपने बहुत देश घूम लिया, बहुत आप देश घूम चुके हो, जी पर जी अब आप इस विषय पे भी ध्यान दो, है ना। और जो विषय चल रहे हैं, जो जी दुखद विषय और जो चल रहे हैं, मैं उन पर अभी बात नहीं करूंगा। जी जी जी। अभी जो चल रहा है हम्म। हमारे जंतर मंतर में जो हुआ, ये बड़े दुख जी का जी विषय है। जी भी जी इस जी पे जी। बाद में कभी फिर बात करेंगे। हाँ, उस पर पर तो हम एक लोग तो अलग इस से बात विषय पर करेंगे। ध्यान दें, पर विशेष मोहम्मद रफी साहब के इस भारत रत्न के लिए जरूर ध्यान दें। जी जी और क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा, जनता से समर्थन भी लिया जाएगा और बात हम लोगों की एक ही है कि भैया हमें चाहिए भारत रत्न मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। कैसे मिलेगा, कब पैनल गठित होगा, क्या आशा उसके भोसले लिए जी, क्राइटेरिया होगा। आशा भोसले जी आज तक ये मान, उन्होंने इतने सारे गाने गाए आशा भोसले जी ने, जी पर जी वो इंडियन आइडल में ये कहते हैं कि रफी साहब को जो सिखाया जाता था वो खुद ही गाते थे। अरे क्या तुम रफी साहब के साथ 50-60 साल में, ये इतना 35-36 साल में इतना अनुभव नहीं कर पाए? क्योंकि रफी साहब को तो जो ठीक है मानते हैं, मान लो, क्योंकि रफी साहब ने तो खुद भी सीखा हुआ था बहुत सारा क्लासिकल सिंगर। वो खुद भी बहुत अच्छे सिंगर थे, मतलब क्लासिकल सिंगर भी थे वो। जी जी। बिल्कुल उनका बिल्कुल। क्लासिकल सुन लो, मधुबन में राधिका,
वाह वाह वाह। मन तरपत हरि दर्शन, जी जी। और भी एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम्म। हम गरीबों का उड़ाया है मजाक। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले ऐसे लगाते रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब एक लेजेंड सिंगर थे, एक अध्याय थे, संगीत जगत के एक प्रणेता थे, संगीत जगत के एक कलाम थे, संगीत जगत के हमें दुख महान। नहीं कि लता मंगेशकर को अवार्ड क्यों मिला, हमें बहुत खुशी है। हमें खुशी है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को अवार्ड मिला, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। जी पर जी दुख इस बात का कि रफी साहब और मुकेश जी, किशोर दा, हेमंत दा, इन लोगों को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। ये जी बड़े दुख का विषय है। जी जी। तो और भी जो अन्य रह गए होंगे, जिनको अभी तक नहीं मिल पाया, पुराने पुराने लोगों को। जैसे जी जी मैं और भी नाम बता दूं, के एल सहगल साहब, विद्यानाथ सेठ जी, पंकज मलिक जी, और भी अन्य कई। जी जी। तो चलते चलते चूंकि देवेंद्र सर हमारे प्रोग्राम का समय भी हो रहा है, तो आपसे चलते चलते क्या कहना चाहेंगे इन हमारे श्रोताओं को जो आपको हिंदुस्तान मैं के ये सभी कहना चैनल चाहूंगा कि भाइयों बहनों, माताओं बहनों और भाइयों, आप मेरे बुजुर्गों, मेरे सीनियर, आप सबसे रिक्वेस्ट है, रफी साहब की इस मुहिम को आप लोग आगे आगे बढ़ाओ। विशेष मैं अपील करना चाहूंगा शाहिद रफी सर से और परवेज अहमद सर से, क्योंकि आप लोगों की पहल से हम लोग जागरूक होंगे। हम जागरूक हैं, आप लोग भी जागरूक हो जाएं तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि आप लोग रफी साहब से उनकी जड़ से आप ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो परवेज अहमद सर और शाहिद सर से मैं ये कहना चाहूंगा कि रफी साहब को अवार्ड दिलवाने में हम सबका सहयोग करें, कि हम अकेले नहीं, हम अकेले हैं। अगर आप सबका भी साथ मिल जाएगा, हमें एक संबल मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपील की जा रही है स्पेशल पीपल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे सर देवेंद्र बेनीवाल जी के माध्यम से, सभी श्रोताओं के माध्यम से, कि भारत सरकार आए आगे और हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दे, और मिलना ही चाहिए। ये आवाज़ हम लोग मिलकर उठाएंगे। बस इसका एक चिंगारी हमारे देवेंद्र बेनीवाल सिंह जी ने लगा दी है। अब इस चिंगारी को हमें आगे बढ़ाना है। तो देवेंद्र बेनीवाल जी, चलते चलते प्रोग्राम का चूंकि समय हो रहा है, तो आपके जीवन का क्या सपना है? आपने क्या सपना सोचा है? मेरे जीवन का ये सपना है, मुझे मोहम्मद रफी साहब से के संदर्भ में ये 3 काम करने हैं। उनके नाम से छात्रावास, उनके नाम से ऑडिटोरियम, उनके नाम से चैरिटी। जी 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 और उनके नाम से चैरिटी होगी तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी जैसे हर चैरिटी में दिक्कत होती है, कि जैसे अपने साथी पैसे को खा जाते हैं। क्योंकि रफी साहब ने तो हमें मोहब्बत करना सिखाया, किसी का हक मारना नहीं सिखाया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल मोहब्बत करना सिखाया, हक मारना नहीं सिखाया। छात्रावास में इसलिए बनाना चाहूंगा चैरिटी, इसलिए कि जो हमारे अशिक्षित साथी हैं, जो अभी घर से हमारे दृष्टिबाधित साथी जो निकलते नहीं है, मैं अपने दृष्टिबाधित साथियों के लिए भी सोचता हूँ कि इन चीज़ों के माध्यम से, कि उनको अभी तक जो शिक्षा नहीं मिल पाई, दृष्टिबाधित जो भी उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता, उनके माता पिताओं को भी हमें जागरूक करना है मोहम्मद रफी साहब के नाम से ही। और मोहम्मद रफी साहब के नाम से जब मेरी जॉब लग जाएगी अच्छी बढ़िया जगह, तो उनके नाम से मैं दिल्ली में ऑडिटोरियम भी बनवाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। तो आपने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से आपको चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना है, छात्रावास बनाना है, ऑडिटोरियम बनाना है, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे मोहब्बत, प्रेम और सहयोग की भावना के साथ और अपने ये मेरी गीत दिल से संगीत। प्रतिज्ञा है ऐसी। जी जी। अपने संगीत गायन को आगे बढ़ाते रहे, और इस हमारे देश और नहीं। मेरा ये भी मेरे जनमानस से जो संगीत सीख रहे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बहुत रियाज करें। रफी साहब भी बहुत रियाज करते थे, इतने बड़े सिंगर होकर भी वो खूब रियाज करते थे, रियाज पे उनका बहुत फोकस था। और जब आपको सब कुछ आ जाए, अहंकार कभी मत कीजिए, क्योंकि वो रफी साहब भी अहंकार नहीं करते थे, उनके अंदर अहंकार नहीं, तो इतने बड़े सिंगर होकर भी जमीन पर चलते थे। जी 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 अगर अगर हम लोग जैसे उनके लिए भारत रत्न की मांग उठा रहे हो, आज वो अगर हयात होते, जीवित होते, तो वो बहुत खुश होते, हम लोगों से जरूर मिलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भारत रत्न की मांग उठती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। हम हालांकि वो चीज को मना करते कि यार तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो बच्चों, फिर भी हमें अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि जो उनका सम्मान है वो सम्मान है जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी आवाज है भारत रत्न रफ़ी साहब को। ये पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम फोकस रहा भारत रत्न रफ़ी साहब को दिलाने के लिए प्रयास किया जाए, और उस प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। तो देवेंद्र बेनीवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम के लिए। और आपने मैं ये बताता चलूँ आपको, प्रोग्राम समाप्त हो रहा है, फिर मैं अंत में एक गाना भी सुनाऊंगा रफी साहब का। जी 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 मैं ये बताना चाहूंगा जनमानस की ओर से और अपनी ओर से भी, जी जी कि इसे जो आप जब ये अपनी जो बनाओ, इसका सब्जेक्ट का ये बनाना,
अपनी हेडिंग, जी एक याद मोहम्मद रफी साहब के साथ, नहीं एक याद भारत रत्न, कुछ ऐसी बना लेना जो आपके मन में आएगा टॉपिक, जी जी पर विषय भारत रत्न ही होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और अब मैं आप सबसे इजाजत लेते हुए रफी साहब का एक गाना गा रहा हूँ, फिल्म दुलारी 1949, संगीतकार नौशाद साहब, जी जी गीतकार जरूर। शकील बदायूनी साहब। इरशाद है, इरशाद। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, चाह की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, रफी साहब के इंतजार में, रफी साहब के इंतजार में, फिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, फिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में, हर एक रुख हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रफी साहब कब आओगे आप? और आपके चैनल स्पेशल पीपल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से लोगों से गुजारिश करूंगा जनमानस से कि स्पेशल पीपल चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और वो जो पहलवान वो जो होने वाली घंटी होती है उसको जरूर दबा दे, क्योंकि उसके आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती है। जी जी। और हमारे अमर बहादुर जी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर बहादुर जी, आपने मेरे साथ रफी साहब के लिए ये बात रखी, बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार। जय मोहम्मद रफी साहब। जय मोहम्मद रफी साहब।